हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जी स्टिचिंग सेंटर पे। दोस्तों, हम लोगों ने इससे प्रीवियस पेपर में एडिटोरिया का सेट चल रहा है जिसमें हम लोगों ने 10 सेट को देख लिया है। आज हम लोग 11वां सेट नंबर को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए तो शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखक में कौन सम्मिलित है। पहला है कि मीना अय्यर और हेमंत सिंह शेखावत के द्वारा टाइगर ऑफ द्रास लिखा गया है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि राजेश तलवार के द्वारा द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी लिखा गया है, बिल्कुल सत्य है। देवकी रंगाचारी के द्वारा क्यून ऑफ फायर लिखा गया है, ये भी सत्य है। मतलब तीनों का तीनों कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाल ही में शुरू की गई योजनाओं में कौन सम्मिलित है। तो गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश से है, बिल्कुल सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से, ये भी सही है। और इसके बाद जो है कि हनी बॉब योजना जो है कि हब योजना दिल्ली से, ये भी सत्य है। मतलब तीनों का तीनों कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है। पहला है कि भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। G20 का मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंखला को नियुक्त किया गया है। मतलब कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शुरू की गई राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक की व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की कौन सी योजना है। तो यह योजना का नाम जो है कि किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश ने आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया है। तो यह सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मतुआ डी धर्म मेला 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो मतुआ डी धर्म जो है कि किस राज्य में, तो यह है पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवा रुपये भुगतान प्रणाली उद्घाटन किया है और कई समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल के साथ यह समझौता किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक एक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है। यह किस देश का वैज्ञानिक है। तो नीदरलैंड्स का वैज्ञानिक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश सब्जियों में शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, बिल्कुल सत्य है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फलों में राज्य बन गया है, ये भी सत्य है। मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों का दोनों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहब्बत गीत के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बनी है। तो यह गायक बनी है आरोज आफ्ताब बनी है, आरोज आफ्ताब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारतीय पहला शहर बन गया है। तो यह बना है सूरत में बना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी को रोकने के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है। तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन उपलब्ध। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी 2022 में किस योजना की शुरुआत किया गया है। तो यह योजना के नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE का मामला की पुष्टि की गई है। तो XE मामला की पुष्टि आपको मुंबई में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक मिनट। अगले क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में 9 से 12वीं कक्षा तक हिंदी और संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम को भी शामिल करने की घोषणा किया गया है। तो यह किसके द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि
भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल किया गया है? तो जयनगर से कुर्था के बीच किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई का पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अगला है कि डीआरडीओ द्वारा कहाँ पे अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हेलिना का परीक्षण जो है कि पोखरण राजस्थान से किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के दीमा हसाओ जिला में कई प्राचीन मध्य पाषाणिक काल पत्थर और जार घरों की खोज किया गया है? तो यह किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 66 ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि 66 वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन ड्राइडस के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी सत्य है। भारतीय सिंगर फरगुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ये भी सत्य है। उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया गया है? तो यह जो है कि उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया श्रावस्ती से। अगला है वन्य जीव के दुष्व्यवहार को बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला राज्य जो है कि इक्वाडोर बना है। अगला है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। अगला है कि खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्तम हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह हवाई अड्डा का नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 20 के लिए सत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किसको किया गया है? सत्यपाल मलिक और AS दलूत को किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। अगला है कि किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है कि भारत में किया जाएगा। अगला है कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाशिंगटन DC में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? तो उस मंत्री का नाम बताएंगे। तो उस मंत्री का नाम अमित शाह है, गृह मंत्री के द्वारा। अगला है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैक्रेन की कम लुप्त रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह किसको दिया गया? कनाडा के हैं। यह जो है कि कनाडा के हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि 6 विकेट। अगला क्वेश्चन 6 विश्व कप खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है मिताली राज बनी है। कौन? मिताली राज। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतर
महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समरथ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो समरथ का रूस के द्वारा किया गया है। अगला है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है, तो यह जो है कि किस दर्रे पर, तो सिंकुला दर्रा पे बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किया है, तो यह जो है कि योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा, तो झारखंड के द्वारा किया गया है। हाल ही में हुए व्यक्तियों के निधन में कौन सम्मिलित हैं? पहला अजय कुमार सूद, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। दूसरा इकबाल सिंह लालपुरा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। कृष्णा रामानुजम नासकॉम के अध्यक्ष हैं, ये भी सत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी का सभी सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा को मंजूरी दिया है, तो 3 लाख रुपए की बीमा तक को मंजूरी त्रिपुरा के राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, तो मलेरिया का थीम जो है कि हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरियाज डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, ये बिल्कुल सत्य है। आईआईएससी बेंगलोर को 155वां स्थान मिला है, ये भी सत्य है। ठीक है, अगला है कि भारत में आईआईएससी बेंगलोर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी का सभी कथन सत्य है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्या बोलता है कि देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी और कौशल विकास संगठन एसडीआई के बीच समझौता किया गया है, तो यह कहाँ पे स्थापित करेगा, तो भुवनेश्वर में स्थापित करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य के द्वारा जीता गया है, तो यह जीता गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला है कि हाल ही में आयोजित त्योहार में कौन सा कथन सम्मिलित है, तो फूल देव त्योहार उत्तराखंड का है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा का है। पोइला बैसाख जो है कि बांग्लादेश का है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 46 नंबर, हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला बोलता है यह 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और भारत के राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। अगला बोलता है कि भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप का मेजबानी करेगा, ये भी सत्य है। स्पेन और नीदरलैंड्स 2022 महिला विश्व कप की सह मेजबानी करेगा, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 से किसे चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको प्रभात भटनागर को चुना गया है, भटनायक को चुना गया, प्रभात भटनायक को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो एल रूट सर्वर के लिए राजस्थान बना है। अगला क्वेश्चन है कि 35वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें इसका आयोजन मलेशिया के उलान बटोर में किया गया है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय पहलवान ने कुल 17 पदक हासिल किया है, ये भी सत्य है। तीसरा है कि पदक तालिका में भारत 5वें स्थान प्राप्त किया है, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका अनावरण जो है कि आपको गांधीनगर गुजरात में किया गया है। इसी के साथ सेट नंबर 11 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।